हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवा बीकॉम टीवा बैफ का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसका लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए सम्स। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 316, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है। ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर धना बालू हेल्ड 506% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स of rupees 100 each at a cost of rupees 48,000। 1 अप्रैल लिखा मतलब ओपनिंग बैलेंस है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? 500 सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड है मतलब डिबेंचर की बात हो रही थी ना पहले, दोनों एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और क्या नाम है डिबेंचर्स, तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, समझे यहाँ पे। और 500 बॉन्ड है अपने पास और एक बॉन्ड 100 रुपए का है और 6% का बॉन्ड है। ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। साल में 2 बार इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। ही इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। परचेस का ट्रांजेक्शन दिया है, सेल्स का दिया है। शो 6% central government bond account in the books of Mr. Dhana Balu for the year ended 31st March 2013. Investment are to be valued at weighted average cost. Weighted average cost का बोला है मतलब आपको यहाँ पे WACC मेथड भी लगाना है, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू whichever is lower, बट मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे। देखो क्या दिया है ज्योति, आगे क्या दिया बताओ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। टाइमलाइन में क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2000 क्या दिया है? 12। ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू और कॉस्ट, ये दो लिखते हैं हम लोग। 500 डिबेंचर है, 500 बॉन्ड है और एक बॉन्ड कितने का है? 100 का। 50,000 आ जाएगा, 50,000। और कॉस्ट कितना है इसका? 48 है। चलो 48 लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा? साल में 2 बार इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मई को क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं। 1 मई को परचेस कर रहे हैं। मई मतलब इसके पहले 1 मई 2012 परचेस। कितना परचेस किया हमने? देखो फेस वैल्यू दिया है 10,000। फेस वैल्यू कितना दिया है? 10,000 डिवाइड बाय एक बॉन्ड का वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 100 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया? 100। हर बार नंबर ऑफ बॉन्ड दिया रहता था ना, इस बार डायरेक्टली क्या दिया है? ओए रिक्शा, थोड़ा धीरे। 100 बॉन्ड दिया ना अपने को, तो देखो 10,000 बॉन्ड था, वो फेस वैल्यू था और एक बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना? 100। डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड मिलेगा 100 बॉन्ड्स। हमने कितने बॉन्ड्स परचेज किए? 100 बॉन्ड्स। मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर, ये हर बार करके अपन तो करते ही थे, इस बार डायरेक्टली करके दिया हुआ है। तो कितना होगा? 100 बॉन्ड कितने का? 8 रुपीज 102। क्या है ये? CIP। उसके बाद क्या दिया है? 1 अगस्त को सेल कर रहे हैं। अगस्त मतलब यहाँ पे आएगा 1 2012 क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितना सेल कर रहे हैं? 150। देखो 15,000 है, डिवाइड बाय 100 कर दो, नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल जाएगा। 150 बॉन्ड 8 रुपीज कितने का? 104। और ये क्या है? CIP। उसके बाद क्या दिया है? 19/2012 को क्या कर रहे? परचेज। कितना? 300 बॉन्ड्स 8 रुपीज 105 और ये क्या है? EIP। उसके बाद क्या दिया है?
इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं ना अपन, लिख दिया। और क्या है? कभी फर्स्ट फेब 2013 को सेल कर रहे, कितना? 150 बॉन्ड्स, कितने का? 102 EIP। डन। और या तो 31 मार्च 2013 यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखना है अपने को, बोला है WACC करने को बोला है। क्लियर है? स्टार्ट हो गया सम। अब बताओ, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, यही पिछले साल भी हुआ रहेगा। एक्रूड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? 3 महीने का, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2012। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं? फेस वैल्यू कितना है? 50,000। अच्छा, यहाँ पे लिख देते पहले, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धना बालू, इन्वेस्टमेंट इन 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड 31 मार्च 2013 लिख दिया। चलो 50,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 3 मंथ्स, 750। अब ये आ जाएगा यहाँ पे डेबिट में। कुछ अलग नहीं है, सेम डिबेंचर बॉन्ड सबका सेम ही रहता, कुछ करना नहीं, खाली नाम चेंज है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्किंग नोट नंबर 1, फेस वैल्यू में 50,000, इंटरेस्ट में कितना आएगा? 750, और ये आएगा 48। डन। फिर परचेस किया है, परचेस करेंगे तो एंट्री परचेस ऑन 1/5/2012। परचेस कभी भी कितना परचेस किया हमने? 100 बॉन्ड्स इंटू रुपीज 102, 10,200। और ये क्या है? CIP। CIP में इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस 10,000। 100 इंटू 100 कर देंगे, 10,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट? यहाँ से आता 4 महीना, 200 माइनस होगा तो कितना आएगा? 10,000। EIP बन गया ये। CIP में से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद EIP हो जाता है। परचेज किया तो एंट्री कहाँ पे आएगी? डेबिट में। 1/5/2012 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2, फेस वैल्यू में लिखेंगे 10,000, इंटरेस्ट 200 और अमाउंट में EIP वाला अमाउंट 10,000। डन। अब क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन 36/2013 30। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू प्लस करेंगे 60,000 इंटू कितना परसेंट? 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट? पूरा 6 महीना, 1800। इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे आती है? क्रेडिट में। 36/2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3 डायरेक्ट आएगा 1,800। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? सेल कर रहे 1/8 सेल ऑन 1/8/2012। सेल कर रहे तो SP लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना सेल कर रहे? 150 बॉन्ड इंटू रुपीज 104, 15,600। और ये क्या है? CIP। CIP में इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस होता है। 1500 इंटू 1500 150 इंटू 100 करेंगे तो 15,000 आएगा, इंटू 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट? 1 मंथ। जब वो इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक एक ही महीना हो रहा है, माइनस कर देंगे 525। ये क्या बन गया? EIP। राइट? क्लियर है यहाँ तक? EIP। अब क्या करेंगे? सेल किया तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ना, तो PNL ऑन सेल। PNL कैसे निकालते हैं? SP में से क्या माइनस करते? कॉस्ट। SP क्या, कौन सा लेंगे? EIP अमाउंट।
कॉस्ट पता नहीं है तो फेस वैल्यू और कॉस्ट का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फेस वैल्यू कितना है 60,000, 58,000। तो अगर मुझे बताओ 60,000 वाले डिबेंचर का कॉस्ट 58,000 होता है तो 15,000 वाले का कितना होगा, 14,500, 14,500 कॉस्ट है अपना। मुझे बताओ मेरे पास इतने का डिबेंचर था, इतने में बेचा, प्रॉफिट हो गया लॉस, कितने का हुआ 1025 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब सेल की एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आएगी, तो सेल की एंट्री क्रेडिट में डालेंगे। डेट क्या है 18, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है 4। सेलिंग प्राइस कितना, इसका 15,000 आएगा 75, और अमाउंट क्या आएगा EIP 15,525। अब प्रॉफिट हो रहा था कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में, टू PNL अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5 डैश डैश दिशा 1025, 1025 प्रॉफिट डेबिट में आता है। ये भी हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 6 परचेस कर रहे, परचेस ऑन 1/9/2012। परचेस कितना परचेस किया, 300 बॉन्ड इंटू ₹105, 31,500। और ये क्या है EIP। EIP में इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है 30,000 इंटू 6% इंटू यहाँ से यहाँ तक 2 महीना 300 माइनस कर प्लस करेंगे तो 31,800। ये CIP हो गया। तो EIP लिखते हैं ना हम लोग, आ जाएगा। परचेस किया तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में 1/9/2012 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 6 फेस वैल्यू कितना आएगा 30,000, अमाउंट कितना आएगा इंटरेस्ट में 300, और अमाउंट में क्या लिखेंगे EIP 31,500। समझा बात, आगे ये भी हो गया। अब इंटरेस्ट पे करें। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2012 कितना है, ये प्लस करके 45,000 इंटू कितने परसेंट, 6% इंटू कितने महीने का, 6 महीने का। हम्म 75 क्या रे, गांव जाने की खुशी में, गांव जाने की खुशी ना मल्टीप्लाई करो कितना है 2250। फिर भी आंसर तेरा है, सही है तो मैं ओह क्या बात है। ठीक है कोई ना, 2250। इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। डेट क्या दिया है 31 दिसंबर 2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 7 डायरेक्ट आएगा यहाँ पे 2250। डन। अब एक इंटरेस्ट वापस सेल कर रहे हैं हम लोग। सेल ऑन 1/2/2013। सेलिंग प्राइस कितना 150 इंटू ₹102 कितना 15,300। ये क्या है EIP। ठीक है, ओए धीरे आगे। फिर क्या दिया यहाँ पे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट इंटू 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, यहाँ से आता तक 1 महीना 75 रुपीज। ऐड करेंगे तो 15,375। ये CIP आ गया आपका। ठीक है, आप क्या करो, आप सेल किया तो PNL निकालना पड़ेगा। PNL ऑन सेल SP माइनस क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट
एसपी क्या होगा, ईआईपी वाला अमाउंट 15,300, 75,000 फेस वैल्यू और कॉस्ट 75 फेस वैल्यू हो गया, डेबिट वाले को प्लस करके क्रेडिट वाले से माइनस अमाउंट का 75, ये भी फेस कॉस्ट भी 75 ही आ रहा है ना, तो 15,000 का कॉस्ट कितना होगा, 15,000 बराबर ना, 15,000, तो 300 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, डन। अगेन एंट्री वही होगी, सेल किया तो क्रेडिट में 1/2/2013 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 8 कितना है 15,000, अमाउंट में इंटरेस्ट 75, 15,300। पीएनएल में क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 पीएनएल अकाउंट लिखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 9 डायरेक्ट 300 हो गया, ये भी पूरा कंप्लीट। एक्रूड इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग, स्टार्टिंग में दिया तो एंडिंग में भी देना पड़ेगा, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 10, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2013, इंटरेस्ट 60,000 इंटू कितना परसेंट, 6% इंटू कितना महीने का, 3 मंथ्स, 900, तो 900 यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 31 मार्च 2013 बाय एक्रूड इंटरेस्ट लिखने का, वर्किंग नोट नंबर 10 डायरेक्ट 900 हो गया। अब वो मार्केट वैल्यू बचा वो देखते क्या करना है, चलो टैली करेंगे, जस्ट 1 मिनट, दोनों साइड बॉक्स बनाने का, यहाँ का टैली क्या 90,000, यहाँ का 30,000, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 90 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे, 90 में से 30 गया तो 60 आएगा, डिफरेंस आ गया 60। फिर यहाँ का टैली कितना है, 3 2 5 7 8 1250, और यहाँ का कितना है 5,100, 5,100 बिगर अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे, 5,100 में से माइनस कर देंगे, 1250 माइनस करो 3890 50, फिर इसका प्लस करो 30,825, 90,825, तो 90,825 बिगर अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 60, मार्केट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो अपने को समझना कैसे पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिखने का। जब भी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में कि भाई WACC करना है, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट करना है अपने को, तो क्या करेंगे हम फेस वैल्यू को देख लेंगे, हमारा कॉस्ट वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, ज्यादा कौन है, दोनों सेम है, सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर ये ज्यादा आया रहता था तो ये अमाउंट उधर जाता था, मतलब ये अगर ये अमाउंट ज्यादा, समझो ये 65 आता था, कॉस्ट वैल्यू कितना है 65, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है अपना मार्केट वैल्यू का। अब दोनों में लोअर कौन सा है, तो इस 65 की जगह पे क्या लिखते थे हम 60, 5 का डिफरेंस आ रहा है उसको इधर लिख देते थे, करते थे ना, यही हमेशा यही था ना, बट आज के समय ये दोनों सेम सेम आया ना, तो कुछ करने की जरूरत है। 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 31 मार्च 2013 टू बैलेंस टू P&L अकाउंट, डन हो गया सब, ठीक है कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये मैं क्या बोला तुमको, इन्वेस्टमेंट का एक सम पूरी शिद्दत से कर लो, हो गया तुम्हारा सम। इन्वेस्टमेंट चैप्टर कोई है बड़ा
देखोगे तो वर्किंग नोट का पहाड़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ना? ठीक है, तो बाकी सम करो आगे का, जो भी रहेगा पूछना। इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।